अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। उससे पहले देखें तो हमारे पास ये चार क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। सेकंड इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। थर्ड इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ इज़ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है, ये हमारे पास डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं 1s2 2s2, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखें तो ये भी हमारे पास डिपेंड करता है ऑन एन-1। सिंपली हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये एस की अगर वैल्यू हमारे पास 0 1 होगी, तो हमारे पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0। मतलब कि एस 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एल की क्या आएगी, 0। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास डिपेंड करता है ऑन वैल्यू ऑफ एल। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है, ये हमारे पास डिपेंड करता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थे हमारे पास चार क्वांटम नंबर। अब हम एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं कि इन चारों क्वांटम्स को हम एक किसी भी इलेक्ट्रॉन से उसका क्वांटम नंबर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पे आए तो हम सोडियम का करते हैं, Na। सोडियम का हमें जैसे कि पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो हमारे पास 11 होता है। तो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन करने के लिए उसकी पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता चुका हूँ। ये देखें, ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और ये हमारे पास ये फार्मूला आया था किसी भी जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली कर सकते हैं। जैसे 1s2 2s2 2p6 3 2s 3p6 2 एंड 3d10। तो इस तरह हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अब आइए हम करते हैं इसकी सोडियम की। तो सोडियम की जैसे कि हमें पता है 11 है इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 2 to 4 4 6 10 एंड 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि इसके जो क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है, वो है 10। मतलब कि 10वें इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका हमने क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास हम देखेंगे कि 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है। तो देखें 2 to 4 4 एंड 6 10। तो मतलब कि हमारे पास ये पी सबशेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो हम इसको देखें तो इसमें पी में हमारे पास 3 सबशेल्स होते हैं, ये जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करेंगे। सबसे पहले हम सारे इसमें बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें ओवरलैपिंग करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया। अब देखते हैं कि हमने क्या करना है। कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एन मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये स्टार्ट पे आता है, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एन क्या है, 2। उसके बाद सेकंड देखें तो हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एल जो है, ये हमारे पास डिपेंड करता है n-1। या अगर हम देखें तो एल की जो हमारे पास वैल्यू आती है, वो मोस्टली एस सबशेल देखें तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास होगी 0। उसी तरह पी सबशेल में देखें तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी, 1। डी सबशेल में देखें तो एल की वैल्यू हमारे पास 2।
और एफ में देखें तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी 3। तो अब यहाँ पे देखें तो एल हमारे पास क्या आ रहा है, पी सब शेल है तो हमारे पास एल 1 है, 2 - 1 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखने के लिए अब हम देखें, ये हमारे पास पी सब शेल था, यहाँ पे ये सेंटर पे हम 0 कंसिडर करेंगे, राइट साइड हमारे पास +1 होगा और लेफ्ट साइड -1 होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने डिटरमाइन करना है जो कि डिपेंड करता है एल पे। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हमने क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है 10। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 and 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इस बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो 10th इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास +1 है। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने बताया कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फॉल करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। अगर तो वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो +12 आएगी। अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -12 आएगी। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है 10th वाला, तो ये देखें ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो सिंपली हम स्पिन क्वांटम नंबर जो की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी -1/2। ये थे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स और हमने सोडियम का इजीली डिटरमाइन कर लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है और फ्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर पता है कि वो 9 होता है। अगेन हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p5। तो हमारे पास 9 है, 2 to 4 पीछे 5 बचता है, तो 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉल कर जाएंगे पी सब शेल में। ये होगी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमने फ्लोरीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि देखेंगे हमारे पास 2 to 4 और 6 हमारे पास पी सब शेल में हो रहा है। तो पी में हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें हमारे पास 3 आते हैं। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करना है, उसके बाद हम ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में है। तो हमारे पास जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्वांटम नंबर जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमारे पास वो क्या है 2। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि एल है, स्मॉल एल से हम। और एल हमारे पास क्या मैंने बताया था कि ये हमारे पास n-1, या मैंने वैल्यू बताई थी कि जब हमारे पास एल एस की वैल्यू हमारे पास जब होगी 1 तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी 0। पी में हमारे पास एल की वैल्यू 1 होगी और इसी तरह फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एल की वो होगी 1। क्वांटम नंबर जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो वो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये सेंटर वाला हम यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे, ये +1 और ये माइनस। इसमें ही नहीं, अगर हमारे पास डी सब शेल भी आ जाए, 1 2
अगर डी सब शेल भी आ जाए तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये 0 +1 +2 -1 और -2 इसी तरह हम करेंगे। और मैग्नेटिक का हमने क्या देखें तो 6 है हमारे पास, यहाँ पे देखें 2 4 5 6, ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली हमारे पास जो m की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 0। लास्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मैंने बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5 6 ये इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं कि +½ आएगा, एंटी क्लॉक होगा तो -½ आएगा। तो सिंपली हमारे पास जो फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारे पास +½ आएगा। ये था हमारे पास 2 एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में ये हमारे पास सपोज ये फ्लोरीन, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया कि फ्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर को हमने डिटरमाइन करना है, तो हम ये इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। मगर हमें बाज़ात क्या होता है कि हमें क्वांटम नंबर दे दिए जाते हैं, उसका हमने सब शेल्स को डिटरमाइन करना होता है। चले अब हम वो भी करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में वो हमारे पास n = 3 और l = 2, m = 0 और s हमारे पास है -1/2। तो ये कंडीशन हमें दे दी जाती है। तो इसका हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो n है ये 3 है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 3। उसके बाद देखना है हमने कि l = 2, m = 0, s = -1/2। l हमारे पास जो 2 वैल्यू देता है वो हमें क्या किस में देता है, d सब शेल में देता है। और d में देखें तो ये हमारे पास डी सब शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हम 0 कंसीडर करेंगे, ये +1 +2 -1 -2। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास L जो वैल्यू 2 दे रहा है वो डी सब शेल में, तो हम यहाँ पे D लिख लेंगे। अब थर्ड आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने देखना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखें तो हमारे पास ये हमें वैल्यू क्या दे रहा है 0, और 0 हमारे पास क्या है सेंटर में। तो मतलब कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमें ये वैल्यू दी गई है और हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो सिंपली ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास सेंटर में यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन अब हम किससे डिटरमाइन करेंगे, वो हम स्पिन क्वांटम नंबर से देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है -1/2, मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो नंबर आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 8 और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये थी कुछ एग्जांपल्स क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।